आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताते हैं कि ट्रांसफार्मर आखिर की हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, आपका गांव से लेकर सिटी तक, सिटी से लेकर वर्ल्ड तक कैसे इसको पहुंचाया जाता है, किस तरह से मेजर करता है, कैसे कंट्रोल करता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कहाँ जो है कार्बेचर टैंक लगा होता है, कि मतलब किस तरह से ईडी करंट प्रोड्यूस होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज किस तरह से घटाया बढ़ाया जा सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम। आइए आपको बताते हैं, ऐसा बताएंगे आज के बाद आप भूल नहीं सकते। आइए आपको बता दें, क्या आपका दिमाग के अंदर गया? आइए आपको बताते हैं। देखिए ये जो आपका है, ये आपका इसका नाम है कंजर्वेटर टैंक। ओके, और इसमें क्या है, इसके जब अंदर क्या होता है, मैन टैंक लगा होता है। क्या टैंक लगा होता है? मैन टैंक। और मैन टैंक के अंदर इसमें आपको जो है ऑयल भरा जाता है। उस ऑयल का नाम है, क्या है? नेफ्था ऑयल। उस ऑयल का क्या नाम है? नेफ्था ऑयल। और नेफ्था ऑयल हालांकि जिसमें हमने जहां तक दे दिए, इसको आधा हुआ भरा हुआ रहता है। ओके, और आधा हुआ भरने के बाद जब भी इधर से जब ये निकलता है तो इसके साइड में कूलिंग वाला फैन लगा होता है। क्यों बताइए? तो इसको इसीलिए लगा होता है क्योंकि इधर की जो भी आपका नेफ्था ऑयल उसमें तेल बाहर निकले तो उसको ठंडा करने का काम करता है, वही उसी को बोलते हैं कूलिंग फैन। लेकिन ये जो है रेडिएटर क्या करता है? रेडिएटर आपको ठंडा करके, ताकि आपका ट्रांसफार्मर ब्रम करके ना उड़ सके। और ज्यादातर तो ट्रांसफार्मर आपका लगा हुआ होता है किसी ऐसे साउंड में जिसमें धुलकन बहुत उड़ते हैं और बहुत ही डास्ट उड़ा जाता है, उसी के बगल में ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है। लेकिन ये जो देख रहे हैं इंसुलेटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये 3 लगा होता है। देखिए आपको बताते हैं, 1 2 3। ये आपको जो 3 लगा हुआ है, इसमें ये इंसुलेटर है, लेकिन इसमें हाई वोल्टेज बुशिंग भी बोले जाते हैं। ये देखिए, ये 4 लगा होता है। कितना लगा होता है? 4। इसमें आपका जब एसी करंट आएगा, मतलब कहां से आते हैं? वो टरबाइन से बनाता हुआ, चाहे आपको एयर से बनाना हो, या तो आपका कोल से बनाना हो, या तो आपको वाटर से बनाना हो, या तो आपका सोलर पैनल से बना हो, तो वही कंट्रोल करने के लिए हमको किसको देना पड़ता है? ट्रांसफार्मर को। ये ट्रांसफार्मर एसी करंट जब भी आएगा तो ये आने के बाद ये बदलता है, क्या करता है? इंटरचेंज। अब जब इसके अंदर इंटरचेंज होगा तो ये इंटरचेंज हालांकि उसके अंदर डायरेक्ट आपका प्राइमरी कॉइल में आता है। कौन सा कॉइल में? प्राइमरी कॉइल में। प्राइमरी कॉइल हाई लेने की कैपेसिटी होती है। प्राइमरी कॉइल क्या होती है? हाई लेने की कैपेसिटी। और उस कॉइल से आपको करंट को अच्छा से बनाता हुआ डायरेक्ट सेंड करता होगा आपका सेकेंडरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल में जब भी आपको सेंड किया तो ये सेंड करने के बाद आपको गांवों में भेजा जाता है या तो सिटी में, और उसको देखा जाता है कि कितना देना चाहिए। हो सकता है किसी का 11,000 दिया है, या तो जिस तरह से जितना उसको लेने की कैपेसिटी उतने से भेजा जाता है। और मैंने ये भी बताया, आइए आपको बताते हैं, जैसे कि 1 kV। अब 1 kV बराबर कितना वोल्टेज होता है? तो आपको 1000 वोल्टेज, तो इसको कितना दे देता है आपको गांव में? 33 kV। कितना देता है? 33 kV। तो 33 kV जब देगा तो इसको क्या करते हैं? ये ज्यादा हो जाता है, लेकिन हालांकि हम लोग जब भी हम लोग गांव में दे तो 11,000 में देता है। कितना? 11। तो 11 मतलब 1000 को बोले, अगर 1000 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 11,000 हो सकता है। ये आपका वोल्टेज वहां पर पहुंचता है। अगर कोई भी आदमी उसको टच करे या तो कुछ भी करे तो वो उड़ हो जाएगा, और उसका जितने भी आरबीसी या तो डब्ल्यूबीसी हो उसको एकदम लेके पूरा एकदम शॉर्ट करके फिर उसको करंट शॉट उसको लगता है तो धुआं बना देता है, और उसको पता भी नहीं चलता कि हमको किसने शॉट मारा, और डायरेक्ट गॉड के पास चला जाता है। किसी को नहीं पता चलता, ओनली फॉर उसी इंसान को एक ही बार मिलता है और डायरेक्ट ऊपर चला जाता है।
तो इसीलिए इनके साथ दोस्ती ना करें। सिर्फ इतना जानना है, हम लोग साइंस की कमाल से इसको जानते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह से बचाव के लिए कारण जो है करना चाहिए। बहुत इट इज ए वेरी वेरी डेंजरियस होता है, इसीलिए इससे बचाव के लिए सबसे पहले चेक करनी होगी कि किस तरह से क्या करंट है क्या नहीं, उसको एम्पियर से चेक किया जाता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट को। अब देखिए यही जो हमने बोला कि इसके अंदर जब ईडी करंट प्रोड्यूस होते हैं तो किसके कारण प्रोड्यूस हो जाते हैं? जब आपका नेफ्था ऑयल मान के चलिए खाली तक भरा है, कितना तक? खाली, मतलब यहाँ तक नहीं हुआ और किसी तरह से खाली किसी वजह से वो भरना स्टार्ट नहीं किया, तो जब भी नहीं करेगा तो जब एसी करंट आता है तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट जब वो बना रहा है तो वो करंट ओरिजिनल करंट को मार देगा, धूम धक्का। अब जब धक्का मार देगा तो ट्रांसफार्मर ब्राम करके उड़ जाता है, फिर आपका ट्रांसफार्मर फिर वहां पे उसी जगह में न्यू ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। तो देखिए ये नेफ्था ऑयल के कारण होते हैं और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है चलता है, जो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इधर भी चलेगी और इधर भी चलने लगते हैं। और ये जो मैंने बता दिया ये आपका है रेडिएटर। क्या है? रेडिएटर। अब यही रेडिएटर आपका क्या करता है? रेडिएटर आपका इसको कूलिंग के लिए बहुत इसको अच्छा करता है ताकि ट्रांसफार्मर ब्राम करके ना फूटे। अब देखिए मैंने बोला कि इसके एक बेदर भी लगा होता है, तो देखिए हम आपको बताते हैं कि कहाँ बीदर और कहाँ जो है वो लगा होता है। आइए आपको बताते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। आइए आपको टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में बताते हैं, आपको डिफरेंट टाइप को ट्रांसफार्मर आपको दिखाते हैं। आइए देखिए ये आपका वो मैंने तो बता दिया, ये आपका डिफरेंट टाइप का ट्रांसफार्मर है और यही ट्रांसफार्मर आपको दिखने को मिलते हैं। आइए आपको बताते हैं, पहला ट्रांसफार्मर ये है। जब मैं सेकंड ट्रांसफार्मर दिखाऊं तो आपको ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए ये आपका सेकंड ट्रांसफार्मर है और फिर आपको देखिए ये आपका बताइए, ये ट्रांसफार्मर 3 को धांधड़ देख रहे हैं जो शनि देवाल जैसा दिखता है। और जब कारण इधर से आपका क्या कौन सा कारण रहता है? अल्टरनेटिव करंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? एसी करंट। और एसी करंट आने के बाद जब भी इधर जाएगा इसमें आपका जो है वो डायरेक्ट करंट होता हुए आपके घर में वो भी ऐसी करंट है, लेकिन घर में जब आप चार्ज करते हैं बैटरी या तो आपको जो है लैपटॉप चार्ज करते हैं तो ये डीसी करंट का जो है प्रोड्यूस कराता है। तो देखिए बताइए यही जो है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, ये सेकंड ट्रांसफार्मर है। फिर हम थर्ड ट्रांसफार्मर को भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये थर्ड वाला ट्रांसफार्मर है। अब देखिए रेडिएटर है, कहाँ किसमें क्या इंसुलेटर है, ये वाला जो काला काला दिख रहा है इंसुलेटर, लेकिन इसके अंदर भी जब इसको वायर लगाया जाएगा उसके थ्रू जो पावर ग्रिड से आते हुए जो टरबाइन से बनाता हुआ करंट सिटी में पहुंच जाता है। फिर दिखाइए आपको 4 वाला ट्रांसफार्मर दिखाते हैं इस तरह से। बताइए देखिए ये पहुंचाने वाला काम है और ये आने वाला काम, और ये कार्बेचर टैंक है। और ये देखिए यही जो है आपका कौन सा है, ये आपका कूलिंग करने वाला रेडिएटर है जो इसमें ठंडा करने के काम होता है ताकि ट्रांसफार्मर सुरक्षा रहे। फिर मैं और फिफ्थ वाला ट्रांसफार्मर दिखाते हैं। देखिए ये मैंने फिफ्थ वाला ट्रांसफार्मर है। फिर आपको दिखाते हैं, ट्रांसफार्मर मैंने टाइप ऑफ बहुत सारे ट्रांसफार्मर दिखा दिए, फिर भी आपको दिखाते हैं। फिर ये आपका 6 टाइप का ट्रांसफार्मर, ये देखिए जैसे कि ये ट्रांसफार्मर हो गया। फिर आपको दिखाते हैं ये ट्रांसफार्मर, फिर हुआ आता है यही कूलिंग फैन। आपको इसके जो रेडिएटर के सामने नेफ्था ऑयल आता हुआ उसमें जो टपकता ऑयल गिरता है, इसी ऑयल को जब हीट ज़्यादा हो जाए तो ये कूलिंग करके इस ट्रांसफार्मर को सेफ्टीली रखता है। फिर मैं और अगला वाला ट्रांसफार्मर आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये भी देखिए कार्बेचर। ये जो कार्बेचर इसमें आपका क्या है, आपका यही इसका नाम है आपका थर्मो एक मीटर है, जिसके तहत इसमें लगा के इसको चेक किया जाता है कि कितना इसमें वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है, कितना घटाया जा रहा है, कितना बढ़ाया जा रहा है। इसी मीटर से हम लोग इसको देख सकते हैं। देखिए ये ज़्यादातर ये जो कंजर्वेटर टैंक है, इस टैंक से ही इसमें लगाया हुआ